ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। टुडे वी विल डिस्कस डिफ्रैक्शन, दैट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. Diffraction is also known as the bending of light. Okay, the phenomenon of bending of light around the corner of an obstacle or aperture, around the corner of an obstacle or aperture, along the path of the light is called the diffraction. ओके, लाइट का सामने में एक ऑब्स्टैकल व अपर्चर प्लेस करने से ये लाइट बेंड हो जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा. दैट फेनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज फ्रेस्नेल. फर्स्ट वन इज फ्रेस्नेल. सेकेंड वन इज फ्रॉनहोफर. सेकेंड वन इज फ्रॉनहोफर. फ्रेस्नेल में क्या होता है? दैट इज दैट इन व्हिच सोर्स ऑफ लाइट और द स्क्रीन और बोथ, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस में फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और अपर्चर, कॉजिंग द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये फिगर में है. तो उनका जो डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन व बोथ ऑब्स्टैकल से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, तभी दैट डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. एग्जांपल में है डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल एज, डिफ्रैक्शन एट ए थिन वायर, डिफ्रैक्शन एट ए स्मॉल ऑप्टिक्स. ये सब इसमें होता है एग्जांपल फ्रेस्नेल का. ये फाइनाइट डिस्टेंस और फ्रॉनहोफर में इनफाइनाइट डिस्टेंस है. तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है? इट इज दैट डिफ्रैक्शन इन व्हिच सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन और बोथ आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और अपर्चर, कॉजिंग द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, इसमें क्या होता है जो हम लोग आज पढ़ेंगे? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एट ए डबल स्लिट, वो नहीं है कोर्स में तुम्हारा प्लस में है. और डिफ्रैक्शन एट ए एन स्लिट्स, दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो एन स्लिट के लिए है. ओके, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट आउट. व्हाइट लाइट क्या है? मोनोक्रोमैटिक लाइट मींस ए लाइट कंटेनिंग वन वेवलेंथ. जैसे रेड हो सकता है, वायलेट, ब्लू, जो भी हो सकता है, एक लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट. व्हाइट लाइट लेने से व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट इज कॉल्ड द पॉलीक्रोमैटिक लाइट. व्हाइट लाइट इज आल्सो नोन एज पॉलीक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा. तो डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट ड्यू टू मोनोक्रोमैटिक एंड लाइट एंड व्हाइट लाइट. ओके, जब सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक होगा, द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बेंड्स मींस कलर्स. ओके, ऑफ अनइक्वल विड्थ डिफरेंट होगा. द सेंट्रल फ्रिंज हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो ब्राइट स्पॉट हमेशा होगा. द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा फॉल्स ऑफ रैपिडली, उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगा. सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर में मैक्सिमम होगा, दैट इंटेंसिटी ज्यादा होता है, उसका बाद कम हो जाएगा. बट व्हेन सोर्स इज एमिटिंग, अ सोर्स ऑफ लाइट इज व्हाइट लाइट एमिटिंग व्हाइट लाइट, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कलर्ड हो जाएगा, ये कलरफुल हो जाएगा. द सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट, ये हमेशा व्हाइट होगा. बट अदर बेंड्स आर कलर्ड, उसके बाद कलर हो जाएगा. आज बेंड विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंड विड्थ जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ लाइट. देयरफॉर रेड बेंड विथ हायर वेवलेंथ इज वाइडर देन द वायलेट बेंड, उसका वाइड ज्यादा हो जाएगा वायलेट बेंड. एंड विथ स्मॉलर वेवलेंथ, वायलेट का सबसे वेवलेंथ कम है तो रेड का सबसे ज्यादा है, तो उसका विड्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा रेड का, वायलेट का कम हो जाएगा.
व्हाइट लाइट लेने से सेंटर मैक्सिमा जो है ये व्हाइट होगा, उसका बाद कलर हो जाएगा। बट ये सिंगल जो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए सेंट्रल होगा मैक्सिमा, वो व्हाइट होगा, उसका बाद डार्क ब्राइट ऐसे होता है। यहाँ पर हो जाएगा कलर लाइट हो जाएगा। ओके, जो इंटरफेरेंस कल बताया, उसका पहले बताया था इंटरफेरेंस फ्रॉम इंटरफेरेंस आउट, ये डिफ्रैक्शन है। ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है? The interference is due to the superposition of two distinctive waves coming from two coherent sources. कोहेरेंट सोर्स रहने से और डिस्टिंक्ट सोर्स रहने से तो क्या होगा ना, इंटरफेरेंस होगा। डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेवफ्रंट। सेम वेवफ्रंट में डिफरेंट पार्ट है, तो यहाँ से जो आता है वो सुपर इम्पोजिशन से डिफ्रैक्शन फॉर्मेशन होता है। द इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। जितना ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट स्पॉट है, सबका इंटेंसिटी सेम है। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल ब्राइट बैंड्स और फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी नहीं है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जनरली जीरो। इंटरफेरेंस में मिनिमा मीन्स डार्क मीन्स वो इंटेंसिटी जनरल जीरो होता है, और इवन वेरी स्मॉल। एंड देयर इज ए गुड contrast between bright and dark का बीच में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, मतलब ब्राइट पता चल जाएगा। ओके, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज नेवर जीरो, वो जीरो नहीं होता है, कम होता है, जीरो नहीं होता है। एंड देयर इज पोर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, और ब्राइट बैंड और डार्क बैंड का बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है। Okay, the width of the interference fringes may or may not be equal not be equal, but the width of the diffraction bands is always unequal, हमेशा unequal होगा। The fringes or bands are usually large in number, ज्यादा होता है। In diffraction, the fringes or bands are few in number, कम होता है। In diffraction pattern, the width of the central maxima is double the width of the secondary minima. It is not so in interference ऐसे नहीं होता है। सेंट्रल मैक्सिमा जो सेकेंडरी मैक्सिमा से वो डबल हो जाता है उसका width, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। इंटरफेरेंस में width पर लगभग सबका सेम होता है। ओके, तो ये था डिफरेंस। जब आएगा क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये सब क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये सब पॉइंट लिखना है। अभी करेंगे, ये आज तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, सिंगल स्लिट का आ सकता भी लॉन्ग क्वेश्चन। ये डिफ्रैक्शन आटे, ये कौन सा डिफ्रैक्शन होगा? फ्रॉन आपका डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आटे सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन आटे सिंगल स्लिट, diffraction of light at a single slit, diffraction of a light at single slit। यहाँ पर क्या होता है, उधर जो यंग्स डबल स्लिट में 2 स्लिट था, यहाँ पर 1 स्लिट होगा, 1 स्लिट है। ओके, तो ये एक लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस है, ये L1, नेम ऑफ द लेंस इज L1, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ऑब्जेक्ट उसका फोकस में है, तो यहाँ पर है सोर्स, तो इससे जाएगा। आपका रिफ्रैक्शन का बाद क्या हो जाएगा? बिकम्स पैरेलल, एमर्जेंस पैरेलल टू पैरेलल हो जाएगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो पैरेलल जो बताया था, when a source is situated at the infinity, what type of wave front is formed? The plane wave front। अभी एक यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है,
तो पैरेलल में आने से ये वेव फ्रंट हो जाएगा W डैश, ये वेव फ्रंट हो गया प्लेन। उसका बाद यहाँ पर एक स्लिट है, स्लिट, ये इसका कॉर्नर है, यहाँ पर स्लिट ए बी, ये ए और बी है, उसका सेंट्रल पॉइंट है सी। ओके, बात होगा। यहाँ पर एक लेंस, अनदर लेंस है, दिस इज L2। जब जैसे आ रहा है लाइट ऐसे जाने से उसका बाद रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट में मीट करेगा, एक पॉइंट में मीट करेगा, दैट पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन में होगा। ये स्क्रीन है, एक्स वाई इज द स्क्रीन, ये क्या है ना स्क्रीन है, से एक पॉइंट में मीट करेगा क्योंकि पैरेलल में से फोकस में मीट करेगा, तो ये एक पॉइंट में इसे, that is called the central maxima, C point है, ये C है, that is called the central maxima। ओके, तो उसको वो देगा, वो है central maxima, यहाँ पर C है। ओके, when the rays are bent, उसका बाद बेंड हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, डेविएट एट एन एंगल थीटा, जितना रे है वो यहाँ से डेविएट हो जाएगा, या अपर्चर से ये वहाँ से डेविएट हुआ थीटा एंगल में, ये भी थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, सब एंगल सेम है, वो डेविएट हो, वो डेविएट हो गया। डेविएट होने के बाद एक पॉइंट में मीट करेंगे, डेविएट होने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट में वो मीट करेंगे, तो अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड यहाँ ये पॉइंट से मीट करेंगे, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट हो गया P, ये सब एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा, ये सब एंगल थीटा है P पॉइंट में। सो P का O का डिस्टेंस है, यहाँ पर P या O का डिस्टेंस है x, distance between O and P is x, distance between O and P is x, दोनों का बीच में डिस्टेंस है x। ओके, पहले क्या होगा, ये लेंस से सोर्स ऑफ लाइट इज सिचुएटेड एट द फोकस ऑफ द लेंस वन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो एक वेव फ्रंट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा W डैश, ये प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन प्लेस लिखा है, कॉपी में करेक्शन कर दो, प्लेन होगा, तो वेव फ्रंट इज ए प्लेन, PLANE। ओके, उसका बाद ये स्लिट है, AB इज द स्लिट, सिंगल स्लिट। ओके, ये सिंगल स्लिट, उसका विड्थ है, विड्थ A, स्मॉल है इज द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। ओके, तो जब ये रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा अनदर लेंस थ्रू द अनदर लेंस L2, तो कहाँ पर मीट करेगा ना, वो पॉइंट में, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है। ओके, सेंट्रल पॉइंट है, तो उसका बाद जो डेविएट हो जाएगा, थीटा एंगल में बेंड होगा, डेविएट होगा, तभी एक अनदर पॉइंट में मीट करेंगे, स्क्रीन का ऊपर में अनदर पॉइंट में मीट करेंगे, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड द P। सो P पॉइंट वो पॉइंट से x डिस्टेंस में है, तो ये P पॉइंट क्या होगा ना, कब मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, सेंट्रल, जो सेंट्रल इज ऑलवेज, वो पॉइंट इज ऑलवेज सेंट्रल मैक्सिमा, वो पॉइंट इज ऑलवेज सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा ये हो गया, तो उसके बाद समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे ना, उसका बाद निकालेंगे कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, व पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन क्या है, अभी ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये BK का ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये BN पॉइंट में मीट किया, तो N पॉइंट में, N इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द BK, ये कौन सा पॉइंट में मीट किया, BN। सो BN हो गया पाथ डिफरेंस, BN इक्वल टू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो ये जो ट्रायंगल है ABN, इन ट्रायंगल ABN ट्रायंगल है, क्या है ना, APN ट्रायंगल में sin थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये है एंगल थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू P/H, तो BN by AP, और दिस इंप्लाइज दैट BN इज इक्वल टू AP sin थीटा हो गया, सोर्स BN इज इक्वल टू AP sin थीटा, तो AP विड्थ ऑफ द स्लिट इज A स्मॉल है, तो ये A sin थीटा हो गया।
सो पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, उसका बाद है और क्या करेंगे ना, तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है एपी विड्थ का डिस्टेंस जब वो लैम्बडा का साथ वेवलेंथ का साथ सेम होगा तो अभी क्या होगा ना, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या कंडीशन होगा ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू मींस ए sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। ये जो डिस्टेंस है ये भी इसका वेवलेंथ का साथ सेम हो जाएगा, जो लाइट यूज कर रहा है उसका वेवलेंथ का साथ सेम होगा। क्यों हुआ, तो इसको यहाँ पर सी सेंट्रल पॉइंट ये इक्वली डिवाइड हो गया, तो एससी बीसी ये पास से भी इक्वल टू λ/2 हो जाएगा। तो ये λ/2 है, उसका भी λ/2 है, तो दोनों का जब लाइट पास करेगा वो मर्ज कर जाएगा, दैट मींस इसमें डार्क फॉर्मेशन हो जाएगा, इंटर कैंसिल हो जाएगा और डार्क पॉइंट आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस मिनिमा फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंडीशन है a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी मिनिमा के लिए, और सेकेंडरी मिनिमा के लिए और सेकेंडरी मिनिमा क्या होगा ना, l sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। इसे थर्ड के लिए 3 लैम्बडा होगा, फोर्थ के लिए क्या होगा, फोर्थ के लिए इसे 4 लैम्बडा होगा। और nth सेकेंडरी मिनिमा, तो ये sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, l लैम्बडा हो जाएगा। a sin थीटा इक्वल टू l लैम्बडा हो गया, where n is equal to 1 2 3 dot 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 ऐसा होगा, और that is equal to a sin theta can be written as n, इसको कर देंगे 2n into lambda by 2, 2n into lambda by 2, that means a sin theta किसका वैल्यू था, a sin theta is the path difference between two waves। ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू किसका साथ सेम हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। उधर ये कौन सा किसके लिए कंडीशन है, मिनिमा के लिए, सेकेंडरी मिनिमा के लिए यहाँ पर कंडीशन है द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। बट इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो था कंडीशन फॉर द मैक्सिमा के लिए था, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हो रहा था। बट इन दिस केस ये यंग्स डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन क्या है ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। इज इट करेक्ट? तो उसका बाद है वो क्या करेंगे ना, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। उसका बाद है तुम्हारा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा था, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस पहले उनका क्या था ना, लैम्बडा बाय 2 था, तो उसका साथ हम लोग क्या करेंगे ना, लैम्बडा टोटल लैम्बडा ऐड कर दें। सो ये साइन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा, 3 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन ये था, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन, क्योंकि हो गया लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा, तो क्या हो गया ये 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2 हो गया। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा कंडीशन ना, a sin थीटा इज इक्वल टू सिमिलर 3 लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा 5 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा, 5 लैम्बडा बाय 2। ओके, तो डॉट 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 डॉट, और nth
और एन सेकेंडरी मैक्सिमा। एन सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा ना, ये हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कंडीशन क्या हो जाएगा, एन ये हो जाएगा तुम्हारा लास्ट में 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्डा बाय 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्डा बाय 2 बराबर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। दैट मींस ये होगा, दैट इज कंडीशन क्या है ना, ये इसका किसका वैल्यू था ना, पाथ डिफरेंस a sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2n से मैक्सिमा। उधर जो मिनिमा था यंग्स डबल स्लिट में मिनिमा था, वो कंडीशन है मैक्सिमा का। ये सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होता है, ऑलवेज सेंट्रल, जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो मैक्सिमा, सेंट्रल इज ऑलवेज मैक्सिमा। उसका बाद आता है तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा आता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे आता है। ओके, तो उधर जो फ्रिंज विड्थ था जैसे बीटा था, उधर था फ्रिंज विड्थ बीटा था, इसमें है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट हेडिंग इज width of the central maximum. Next heading is width of the central maximum। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटर में ओ पॉइंट में मैक्सिमा है, तो उधर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दोनों साइड में, आइदर साइड में, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा उधर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, वो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा on either side of the central maxima, on either side of the central maxima। तो मिडिल में सेंट्रल मैक्सिमा है, ये साइड में फर्स्ट मिनिमा आएगा, उसका बाद ये सेकंड मिनिमा आएगा, मतलब फर्स्ट मिनिमा सेकंड, उधर भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा आएगा दोनों साइड में, तो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे बीटा का फॉर्मूला आया था लैम्डा डी बाई डी, सिमिलरली उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे किसका ना, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का डेरिवेशन करेंगे। हम लोग मालूम था, अभी बताया था, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए तो क्या होगा ना, क्या बताया था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ओनली लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से तुम लोग को यहाँ साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए हो गया, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। फॉर स्मॉल एंगल के लिए, वेरी स्मॉल एंगल, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये जो फिगर है इस सेंटर से इसे ये जो फिगर बताया था इसे कि, तो यहाँ से एक से और ये डिस्टेंस से क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, ये डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, तो ये डी हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ना, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, सो थीटा इज इक्वल टू x बाय डी हो गया, थीटा इज इक्वल टू x बाय डी, थीटा इज इक्वल टू x बाय डी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था लैम्डा बाई, दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू x बाय डी दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए हो गया। नेक्स्ट दिस इम्प्लाई दैट x बाय डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया ना, x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए हो गया, लैम्डा डी बाई ए हो गया, ओके। तो बट यहाँ पर देखो ये जो
सेंट्रल विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर x उधर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू क्या होगा 2x. सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये तो साइड में जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम का बीच में डिस्टेंस है, तो उधर यहाँ पर भी x है, ये साइड x है, ये साइड x है, दैट इज इक्वल टू 2x होगी. 2x लेने से उसका वैल्यू पुट करने से तो लैम्डा 2 लैम्डा d बाई a होगी. ओके, तो उसका बाद if the slit is very close to the lens L, तो स्लिट लेंस L का साथ वेरी क्लोज हो जाएगा, then very close to the lens L, तभी f is equal to d हो जाएगा. That means distance of the slit किसका साथ सेम हो जाएगा, फोकस का साथ सेम हो जाएगा, फोकल लेंथ का साथ सेम हो जाएगा, तभी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा. So therefore width of the central maxima, तो क्या हो जाएगा ना 2 लैम्डा f बाई a, ये दो फॉर्मूला है. 2 लैम्डा d बाई a था, उधर जैसे लैम्डा d बाई स्मॉल d था, स्मॉल d वाला डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, बट यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द सिंगल स्लिट a स्मॉल है, यहाँ पर 2 लैम्डा कैपिटल d बाई a इज द फॉर्मूला, और 2 लैम्डा f बाई a, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. द सेकंड लेंथ जो यूज होता है उसका लेंथ फोकल लेंथ इज f. ठीक है, इसका फोकल लेंथ है f. तो ये था विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. ओके, ये सिंगल स्लिट का एक्सप्रेशन, सिंगल स्लिट में दिया जाएगा. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड आल्सो कैलकुलेट द width of the central maxima. Also calculate the width of the central maxima due to diffraction through a single slit. ये था तुम्हारा सिंगल स्लिट का. तब नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस. तो ये क्या है, व्हाट इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस? नेक्स्ट वन इज फ्रेस्नेल. कितने बोर्ड क्लास को टेलीफोन कर क्या है कि आप 11 जन सबे बसिक पबजी खेलुची, जने बुली पड़ोची, हम के पचरा कर ना प्रीतम विषय देन ओडिया रे कैन पेस्ट पढ़ा होची हो से किरा करे सीए भी एथर क्लास थोड़ी करची, ओडिया क्लास वाला फुटबॉल खेली जाउची, हेले चार्टर तो गरम देबे ये. ए रमन, फुटबॉल रमन क्या कर रहा है? टाइमिंग डाउट कर रहा है टाइम. रमन, व्हाट आर यू डूइंग देयर? The Fresnel distance. Fresnel distance from the theory of diffraction of light at a single slit. The angle of diffraction for central maxima क्या था ना, थीटा since nearly equal to sin theta equal to lambda by a, ये lambda by a था. In traveling distance z, the half angular width of the beam become क्या हो जाएगा ना, z लैम्डा बाई a हो जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रैवल करने से उसका एंगुलर विड्थ ऐसे हो जाएगा. ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बीम width will become more than width of the slit. That is z lambda a greater than a हो जाएगा, much greater than a हो जाएगा. Only when, कौन सा कंडीशन में, z greater than equal to a square by lambda है. So a square by lambda, ये जो a square by lambda है, that is called the ZP. So this is called the Fresnel distance. ZP is called the Fresnel's distance. ये जो फॉर्मूला
ये क्या था ना तुम्हारा मिनिमा के लिए था, तो ये sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। तो इसका बाद क्या हो गया ना, ये z डिस्टेंस ट्रेवल करने से उसका जो width ऑफ द हाफ एंगुलर width ऑफ द बीम, हाफ एंगुलर width ऑफ द बीम बिकम्स दिस मच z लैम्बडा बाई ए। बट ये क्या होगा ना, ये इसका साथ ये जो है डिस्टेंस का साथ डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द स्क्वायर बाई लैम्बडा, दैट मींस ये जो width का साथ वेक्टर है, यहाँ से width का साथ कैसे ग्रेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर हो गया और लैम्बडा डिवाइड कर देंगे, तो z ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर बाई लैम्बडा। सो दैट स्क्वायर बाई जो लैम्बडा है, स्क्वायर मींस width ऑफ द स्लिट, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, width ऑफ द स्लिट, और ये लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो रेशियो है स्क्वायर बाई लैम्बडा, दैट डिस्टेंस but that value is called the ZP, it is denoted by ZP, and that ZP is called the Fresnel's distance, that ZP is called the Fresnel's distance। ओके, ये जो डिफ्रैक्शन तुम्हारा कोर्स में डिफ्रैक्शन आज बताया, जनरल मीनिंग है बेंडिंग ऑफ लाइट, वो दिस मच यहाँ तक है। इसमें खाली सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट का जो अपोजिट टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट में मैक्सिमा जो कंडीशन था वो सेकेंडरी मिनिमा का है, और जो मिनिमा का था ये सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन। उसका बाद उधर फ्रिंज विड्थ था, फ्रिंज विड्थ जो था बीटा लैम्बडा, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी था। इन दिस केस विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज कॉल्ड द 2x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, ये डी का प्लेस में क्या है, तो यहाँ पर था 2, क्या था फॉर्मूला 2 लैम्बडा डी, कैपिटल डी 2 लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी का लिए ए हो गया। और जब ये लेंस इज वेरी क्लोज टू द स्लिट, स्लिट का पास हो जाएगा तो अभी डी बिकम्स एफ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा, डी बिकम्स फोकल लेंथ ऑफ द एफ हो जाएगा, और दैट फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा लैम्बडा 2 लैम्बडा एफ बाई ए हो जाएगा, 2 लैम्बडा एफ बाई ए। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पोलराइजेशन।